अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम टीस ऑफ डी अर्बरवाइल्स बाय थॉमस हार्डी का जो ये फेमस नोवेल है इसके कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। थॉमस हार्डी जो था एक बहुत बड़ा नावल नगार था। इसने बहुत सारे नावल लिखे हैं। हार्डी के बारे में एक ख़ास नज़रिया पाया जाता था कि वो पेसिमिस्ट जो है वो नज़रियात का मालिक है। अक्सर इसके नावलों में यह तासर आम था कि वो ज़िंदगी के जो तरीक पहलू हैं उनको ज़्यादा उजागर करता है। यही वजह है कि इसके नावलों में ज़्यादातर तकदीर को जालिम और इंसान दुश्मन के रूप में दिखाया गया है। द फर्स्ट मेजर करेक्टर इज़ जॉन डर्बीफील्ड। ये ख़ानदान का सरबराह है। टीस का ये फादर है। शिफ्टलेस मैन है हु टेक्स ड्रिंकिंग, जो कि ड्रिंकिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, काम पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। जब ये खबर सुनता है कि वो एक मशहूर ख़ानदान डर्बीविल्स के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जो कि इंग्लिस्तान का बहुत मशहूर ख़ानदान था, तो उस पर ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है, प्राइड फील करता है। द नेक्स्ट मेजर करेक्टर इज़ टीस डर्बीफील्ड। ये जो है ये स्टोरी की हीरोइन है। ज़्यादातर जो कहानियाँ इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये जॉन डर्बीफील्ड की बेटी है। ये जो टीस जो है ये हार्ड वर्किंग है, गुड नेचर लड़की है। इसकी फैमिली इसको डर्बीविल्स फैमिली के पास मनी के लिए भेजती है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखती है, बहुत सारी जगह पे ये काम करती है और एंड में ये एंजल क्लेयर के साथ शादी भी कर लेती है। नेक्स्ट जो मेजर करेक्टर है वो एंजल क्लेयर है। ये सन ऑफ मिनिस्टर का बेटा है जो कि थॉटफुल है, ओपन माइंडेड है और बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर रखने वाला इंसान है। ये जो है ये टीस से जो है लव करता है। शुरू में ये जो है उसको छोड़ कर चला जाता है, बाद में ये रियलाइज़ करता है कि इसने गलती की है, तो ये दोबारा आके उसका साथ देता है। ये एक अच्छा इंसान है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है जॉन डर्बीफील्ड का। ये जो है ये टीस की माँ है और जॉन डर्बीफील्ड की वाइफ है। ये अपनी बेटी को जो है मनी के लिए डी अर्बरवाइल्स के यहाँ बेचती है और अपनी बेटी की हौसला अफजाई करती है वो किसी दौलतमंद आदमी के साथ शादी कर ले। ये टेस से इस वक्त नाराज़ होती है जब ये टीस जो है वो शादी से इनकार कर देती हैं एलेक के साथ, और तब भी ये गुस्से में होती है जब वो बताती है कि एंजल क्लेयर को वो माजी के बारे में टीस जो है वो बता देगी। तो नेक्स्ट जो करेक्टर है एलेक डर्बीविल्स, ये जो है मर्चेंट का बेटा है जो कि एक नहायत ही मशहूर और दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये जो है टीस के साथ ज़्यादती करता है और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बार बार उसकी ज़िंदगी में आ जाता है और उसको बेआबरू कर देता है। और ये ज़्यादा ड्रिंकिंग का शौकीन है और ये आवारागर्दी करता है। ये अच्छा करेक्टर नहीं है। इसके अलावा माइनर करेक्टर्स भी हैं। माइनर करेक्टर्स में है इब्राहिम डर्बीफील्ड। ये टीस का छोटा भाई है और ये जब वो सफ़र पे जाते हैं टीस और इब्राहिम शहद की मक्खियाँ पहचाने के लिए, तो सफ़र के दौरान जो बग्गी है वो तबाह हो जाती है और घोड़ा मर जाता है, तब इब्राहिम टीस के साथ होता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो मिसेस डर्बीविल्स का है। ये ब्लाइंड लेडी है और एलेक की मदर्स है। ये टीस के बारे में ज़्यादा नहीं जानती कि वो हमसे ही ताल्लुक़ रखती है, वो उसको बस एक टीस को सर्वेंट ही ये समझती है। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो मिस्टर क्लेयर का है। ये एंजल क्लेयर का फादर है जो कि मिनिस्टर जगह पे मिनिस्टर है। ये जो है गिरजे में काम करता है। ये समझता है कि इसका जो बेटा है वो भी वैसे ही नज़रियात रखता है जैसे कि वो रखता है, लेकिन ये सबसे मुख्तलिफ है। जैसे इसके दूसरे भाई वहाँ पे काम करते हैं, ये वहाँ पे काम करना नहीं चाहता। इसके नज़रियात में तज़ाद है। वो जो है ये एंजल क्लेयर ये टालबोथीज में डेयरी चलाने का फ़न सीख रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो एक दिन अपना डेयरी फार्म बनाएगा। नेक्स्ट करेक्टर लीजा लू का है। लीजा लू जो है वो टीस की यंगर सिस्टर है। ये टीस जैसी ही है। लीजा लू जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और जो टीस जो है वो एंजल क्लेयर को एंड में कहती है कि वो लीजा लू से शादी कर ले। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो सोरो है। ये बच्चा है टीस का जो कि अलग से पैदा हुआ था। वो टीस जो है वो खुद ही इसको फिर दफन कर देती है जो कि इसके लिए शेमफुल होता है। फिर है मेरीन है नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है। ये मरीन जो है ये डेयरी मेड पे ही एक मुलाजमा है जो कि लव करती है एंजल क्लेयर के साथ। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करती है जब इसे पता चलता है कि वो इससे अब नहीं मिल सकता। ये और टीस दोनों मिलकर फ्लिंगटॉम ऐश के पर काम करती हैं। ये उसकी अब दोस्त भी बन चुकी है।
ये और इस दोनों जो है वो एंजल क्लियर को एक खत लिखती हैं जिसमें वो टीस के बारे में बताती हैं कि वो खतरे में है। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो इज है। ये भी डायरी मेड पे एक मुलाजमा है जो कि एंजल क्लियर से लव करती है। वो जो एंजल क्लियर है इससे पूछता है कि वो उसके साथ ब्राजील चले, लेकिन बाद में वो अकेला ही जाता है। ये भी मरीन के साथ मिलके इसको जो है वो एंजल क्लियर को टेस के जो है वो खतरे के बारे में आगाह करती है। रेटी भी डेयरी मेड पे वहाँ पे काम करती है और ये भी लव करती है एंजल क्लियर से, और ये भी जो है एक अच्छी दोस्त है मरीन की और इसकी अच्छी लड़की है। नेक्स्ट करेक्टर है मर्सी चैंड का। ये क्लर्जीमैन की बेटी है। एंजल क्लेयर के जो पेरेंट है वो तवक्का रखते हैं कि एंजल क्लेयर इससे साथ शादी करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसकी बजाय वो टीस के साथ शादी कर लेता है। फिर ये एंजल क्लेयर के एक भाई से शादी कर लेती है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो मैन फ्रॉम टेंड्रिज से। ये एक फार्मर है। ये जो है टीस को पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो कि एलेक के साथ होती थी। तो फिर ये जो है जो एंजल क्लियर है वो इसकी बात सुनकर इसे मारता है और फिर ये वहां से चला जाता है। That's all for today. Thank you so much for watching this video.